गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया। परमात्मा ने इसलिए गुप्त रखा था कि इन अज्ञानियां नत बेराना जो काल के प्रेरित ऋषि, महर्षि, संत मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे और ये रोज वेद पढ़े, नित्य पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरें, इन कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष, 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनादी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा और अलग से कोई सांग जोड़ कर बैठ जाएगा, कोई शेष बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी है। अपन आत्माओं, एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का, वहां भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर, यहां से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी। फिर ये डुप्लीकेट और नकली, असली, ये सब वहां सामने रखे जाएंगे। तो वहां वो बनाने वाले भी पटेंगे, ये नकली संत भी उल्टे टांगे जाएंगे, और शिष्यों की तो दुर्गति होनी ही होनी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खो दिया। तो पुण्यात्मा, यदि पहले ये डिस्क्लोज हो जाता, ज्ञान वो बताते रहते यही, लेकिन उनसे लाभ नहीं होना था। अब परमात्मा ने इसलिए अब इतना समय लंबा खींचा, 3 युग छोड़ दिए भगवान ने, क्योंकि उस समय ये प्राणी ज्यादा सुखी थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में मानव शरीर में प्राणी घना दुखी नहीं होता है, स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं उनके, और जिस कारण से वो जो भी साधना कोई करते रहते हैं, और वो तो सोचते हैं कि हम जो साधना उपासना कर रहे हैं इसी से हमने ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ थे उनके पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से। जैसे हम, ये दास हनुमान जी का पुजारी था और खाटू या बाबा श्याम जी का परंपरागत पुजारी, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर तो कुर्बान थे, विष्णु जी पर भगवान शंकर का भी पैरेलल सम्मान किया करते थे। और जो भी कोई घर में खुशी होती थी, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते थे, पास होते थे, तो स्टूडेंट का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सफल हो जाए, पास हो जाए एग्जाम में, तो शुक्र मना करते। कहाँ से शुरू करते थे शुक्र मनाना? बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी ने पास करा दिया, फिर कृष्ण जी याद आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने पास करा दिया। फिर जैसे सर्विस प्राप्त हुई तो भगवान विष्णु की बाबा श्याम जी ने
यानी भगवान शंकर ने बड़ी दया कर दी। और छोटी मोटी पूजा भी हम करते रहते थे, हनुमान चालीसा करते थे और ये कई मंत्र से भी जाप करा करते थे, ओम नमः शिवाय आदि के। जो भी सुन गया उसका रड़का, जो भी मंत्र किसी ने सुन लिया उससे का रगड़ा ला दिया करते थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। और हम ये सोच रहे थे कि जो साधना हम करते इससे ये भगवान हमें लाभ दे रहे हैं, हमारी इस पूजा से लाभ हो रहा है। हनुमान जी का व्रत रखते थे मंगलवार का, इष्ट धामों पर जाते थे। अब इस भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही प्रफुल्लित हो रहा था और ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारे भाग्य में, ना ये चेंज कर सकते, किसी प्रकार का भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ना ये दुख निवारण कर सकते और ना ही ये कोई सुख दे सकते, और ना ये दुख दे सकते ना ये सुख दे सकते। क्योंकि यहां का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था और इन सभी महापुरुषों के विचार दिखाए थे, ब्रह्मा जी से लेकर व्यास जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, एक यू नकली महर्षि दानंद क्या सत्यार्थ प्रकाश में, इन सभी की एक ही सोच, एक ही इनका सिद्धांत था, अज्ञान सिद्धांत था। वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था, क्योंकि वेद इनके समझ में आए नहीं। कारण क्या रहा? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इनको गुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी को गुरु मिले, ना अन्य ऋषि महर्षियों को गुरु मिले, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मिले। कौन से गुरु, कौन से संत? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा गया है। और जिस कारण से ये तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे और अपने अपनी अटकल लगाकर अपने अनुयायियों को यही काल का सिद्धांत दृढ़ करते रहे। काल का सिद्धांत क्या है कि जैसे कर्म जो करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। और दयाल का सिद्धांत है, उस कबीर परमेश्वर का विधान है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता आपके प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो होता है जो आपके जन्म के समय से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। आपके संचित माने जो आपके डिपॉजिट पुण्य और पाप हैं भगवान के दरबार में, उनकी एवरेज ले ली जाती है। जिनके पाप घने हैं उनको, उनके प्रारब्ध में दुख अधिक, और जिनके पुण्य अधिक हैं तो उनके प्रारब्ध में सुख अधिक, यहां के नकली सुख। तो उनकी एवरेज रेशो निकाल ली जाती है। तो ऐसे 50% जैसे पुण्य ले लिए, 50% पाप। अब पाप हैं अरबों खरबों और पुण्य है 20-30, तो 20-30 के जो पुण्य है वो 50% 10 हो जाएंगे। अरबों खरबों का 50% लेना पड़ेगा, फिर उसी एवरेज रेशो में बांटना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम प्रारब्ध के आधार से फिर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, फिर तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं। कबीर परमेश्वर का जो कृपा पात्र संत या परमेश्वर स्वयं आते हैं, केवल उसी समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। उसके लिए कहा कि मासा घटे न तिल बधे। मासा 1 ग्राम से भी कम होता था। मासा घटे न तिल बधे,
विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। मेख मीन फॉर एवर खत्म कर दे आपके उन प्रारब्ध के अंदर संकटों को, जो पाप आपकी किस्मत में लिखे हुए थे उनको क्रॉस कर दे और फॉर एवर साइन मार दे कि अभी तूने नहीं भोगने होंगे। तो जिस कारण से हम वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक विचलित रहे। इनको आज तक भगवान का पता नहीं परमात्मा कौन है। पुण्यात्माओं, ये बातें जो आज से ये दास आपको कह करके फिर आपके रूबरू करा रहा है, आपको स्वीकार हो रहे हैं। यदि ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने तो बोला ही था, और उसका विरोध इतना हुआ था परमेश्वर का कि तूफान ला दिया था इन दुष्टों ने। कबीर परमेश्वर जी के साथ बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन मालिक को समझ भी नहीं पाए। हम अज्ञान से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं। तो आज से 600 वर्ष पहले ये बात कह दे जो दास ने अब आपके सामने बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, गीता ज्ञान दाता भी पूरा जो है ना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है इनको। अब तो आप शिक्षित हैं, और इनके इतिहास भगवानों के जिनसे ये संत हमें गुणगान सुनाया करते थे, और ये आधार बताते थे कि मैं शिव पुराण से सुना रहा हूं, मैं दुर्गा पुराण से बोल रहा हूं, मैं विष्णु पुराण से आपको ये ज्ञान सुना रहा हूं। तो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, और ये काल के दूत, ये केवल एक संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। ये गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं, आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, चाहे उसने बेसिक फीत ब्राह्मण की ला रखी है। मेरे दादा गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, छावला गांव के जाट थे, किसान, और 15-16 वर्ष की उम्र में वो एक संत, कबीर पंथी संत, गरीबदास जी संत के शिष्य हो गए, घर त्याग कर चले गए। फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से, उनके गुरुजी ने उनको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। जाट होते हुए, किसान होते हुए भी वो पंडित कहलाए। और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण जाति से थे, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से। हरियाणा में जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैंतावास गांव है, वहां के इस ब्राह्मण वर्ग में, वर्ण में उनका जन्म था। उनको भी, वो भी 17-18 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे। वहां एक गरीबदासी संत उनको मिल गए, कबीर पंथी, और उन्होंने उनको वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया। तो वो मेरे जो पूज्य गुरुदेव जी थे वो ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहा करते थे हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, और जिस वर्ण में हमें जन्म लिया है ये वर्तमान वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो ऋषि महर्षि थे जो हमारे पूर्वज थे, वो परमात्मा से विशेष परिचित थे, जितना भी उनको ज्ञान था। हमारे जो दादा गुरुजी थे वो जाट होते हुए भी अपने सामने लिखा करते पंडित चिदानंद। तो पुण्यात्माओं, जो ब्राह्मण हैं वो गुरु पद पर होते हैं। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, विद्वान कहो। तो ये नकली ब्राह्मणों ने, जिनको स्वयं ज्ञान था नहीं, दुनिया भ्रमित कर डाली, भूत बना दिए, फिर इन पर श्राद्ध निकलवाएं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे मानव समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, मिसगाइड कर दिया, इनको ज्ञान नहीं था। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बात
गले नहीं उतरे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुनाई जा रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको मानते थे? भगवान विष्णु जी के जीवनी को, जीवन चरित्र को कोई सुनाता था तो उसको हम सत्यनारायण कथा कहा करते थे, यानी अविनाशी परमात्मा की कथा। सत्यनारायण माने सत्य साहेब, हम उसे सत्य पुरुष बोलते हैं। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो और सत्य साहेब कहो। तो ये नकली जो है, डुप्लीकेट अज्ञानी इस विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे, अविनाशी परमात्मा कहा करते थे, और इसी कथा से हमें कहा करते थे कि तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्यनारायण की कथा आपको अब सुनाई जा रही है, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, उन्होंने आपको मिसगाइड कर रखा है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण, श्री देवी पुराण इसका सारा समाधान कर देती है। और यही पवित्र पुराण पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी शिरोधार्य मानते हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य मानते हैं। तो आज उस सत्य को हम स्वयं पढ़ रहे हैं और परिचित हो रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने जो दंत कथा सुना रखी थी लोकवेद, वो आपके पास है ही। जब दोनों का निर्णय हो जाएगा कि वो सच्चा कौन झूठा कौन। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। और ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि, ये बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। ये लोकवेद सुनाया करते थे, इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये काहे के टीचर थे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ है ये। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं शंकर जी भी, और विष्णु जी की भी उत्पत्ति इसी से हुई है, दुर्गा से। तो उनके बाद यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ है? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर,
ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार जिसके भाग्य में जैसा लिखा है केवल हम वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्री देवी पुराण ने इन 4-5 पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं, जिस कारण से दास ने ये वचन कहा कि आज तक ना ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, यानी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है श्री विष्णु जी, श्री शिव शंकर भगवान शिव जी और अन्य ऋषि महर्षियों को। तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही पता चल जाएगा आपको कि अन्य को उन्होंने के उपदेश दे रखा है। और फिर दुर्गा यहाँ की 21 ब्रह्मांड की जननी कही जाती है और उसके विषय में भगवान विष्णु जी के क्या विचार हैं, यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वेदों से कितने परिचित हैं, ये आपके समक्ष अब करेगी यही देवी पुराण। और स्कंद पहला देखिएगा, ये वो दुर्गा पुराण है, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे। नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ और व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन देव पूज्य है। तो नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब देखिए इनकी उआबाई सटदल उआबाई बकदा। अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के भी देवता यानी सुप्रीम पावर हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देव माने भगवान, भगवानों के भी भगवान, देवों के भी देव, सबके सरताज भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब यहाँ विष्णु जी को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ है जो सबको यथार्थ ज्ञान दे, पूरे विश्व को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर फिर भगवान श्री हरि नो बोले। भगवान विष्णु जी लगे फिर प्रवचन करने। अब देखना इनके प्रवचन। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव
सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी सतगुण विष्णु जी, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है, यानी शंकर भगवान जो है ये सत्तम गुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां बता दिया अपना आध्यात्मिक नॉलेज सारा निचोड़ कर दिया श्री विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। ये दुर्गा की तरफ, दुर्गा को कह रहे हैं शक्ति, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उसी की तपस्या साधना करता हूं, उसी का ध्यान करता हूं, दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा इसमें कितने महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान का जो है ना आपको पता लग गया। एक तो नारद जी का और दूसरे व्यास जी का। व्यास जी इज द राइटर ऑफ चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों का वो लेखक है। और वो लेखक पूछ रहा है नारद जी से कि सबसे वो पूज्य देव कौन सा है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान श्री हरि तय किया था, विष्णु जी तय, और वो खुद तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप देवता के देवता सबसे बड़े भगवान होकर भी किसकी साधना तपस्या कर रहे हो, किस देव की पूजा करते हो, किस भगवान की पूजा कर रहे हो। और विष्णु जी कहता है मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे ज्ञान है कि दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अपने आत्मा जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहां से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, इन ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्हें हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। ये डले ढुआरे अपने तय काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो क्या करेगा, माया जोड़न की मशीन बन जाएगा। और वो सारी उम्र अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा, और उसके बच्चे क्योंकि उनको तो पढ़ा पाओगा, धन उसने न जरूरत है कोई ना मेहनत करने की, वह फिर उसने फुर्र करेंगे फुर्र, और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे, और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा।
अपना जीवन खोया और बालका ने बिगाड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है। परमात्मा उसको अवश्य देता है यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे। कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, घने तो घना वो 10 घंटे काम कर सकता है, कोई घना ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशु कैसा है। तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में नहान धोन में ला ले, 8 घंटे हो गए, 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। उसमें तो 1 घंटा और ला ले, किसी मित्र प्यारे तो बात करनी पड़ेगी। 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने, और वो 3 घंटे दिए हुए आपके इन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका। इस तरह कुल मिला करके जो 3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, गणे की जरूरत को ना। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना के हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जन्ना विश्वास होता है। एक बार हम एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने सत्संग किए थे, 4-4, 5-5 दिन के, ऐसे टेंट लगा लगा कर। तो वहां प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो 2-3 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वे क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते इन पुराणों को, कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हाँ में हाँ मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन भी उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा तो वो तो ज्यों का त्यों मिला। तो वहां एक भक्त बैठा था हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उनको पता था कि आज तो ये उठे हैं बैठे हैं, जो कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर कल देखिए इनकी सती थी। वो अगले दिन आए और नो बैठे कान बोझ के, और जो भी मैं कहूं ठीक है रे, ठीक है रे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का हो गया मैं, और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने। आज तक हमारी बुद्धि में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल के धर दिया। नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बूढ़ा ने, क्यों कर्म बिगड़ गए गणे। तो वो फिर मेरे पास आए, बैठे, बात हुई। मैंने कहा तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो।
कि नहीं अब दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है, अब तो वो साधना करते करते तो जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहां बरवाला से दिल्ली जाना है और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए और वहां जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए, अविलंब वापस हो जाना चाहिए यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो। और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20-40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप। अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा, लेकिन मुड़े तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी, उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने। कबीर माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। होय होय, ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की करोड़ों की हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, एक बार तो सभी बिदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए, कई दिन तक यूं सोचे जा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा। पिछली का तो कुछ होना है, कोई नहीं, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है, तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुण्यात्मों, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपका यहां प्रोजेक्टर पर विश्वास ना हो, पहली बार आप घर भी जाके देखोगे और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है, श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है। और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम। मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है, उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है ये काल है। ये कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तू ये ना समझे कि तू मैं और ये राजा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है,
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। तना कौन है, डार कौन है, मूल कौन है और शाखा और पत्ते क्या है। उस तत्वदर्शी संत जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है कि उसको तत्व ज्ञान परमात्मा पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से समझो, पूछो, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के एक मंत्र में। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में इस अज्ञान को काट कर यानी समझ कर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सभी संसार को रचा है, सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए तन मन धन से, यानी पूर्ण समर्पण भाव से। अपनी भी नहीं कहता, अपने के लिए कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरा सिमरण करना है, बताया दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम नाम है। और तूने यदि मेरे पास रहना है तो मेरा सिमरण कर, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना होगा तुझे, और युद्ध करना पड़ेगा, फिर शांति कहां। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन इसलिए तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए उसने कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते। तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर यहाँ के किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, वो यहां से छुटकारा ही चाहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं अब आपको दिखाते हैं दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान के विचार प्रवचन जो श्री हिमालय जी को सुना रही है। देखिएगा देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये वही। और किसी का ना जच्चा तो भाई फिर अपनी घराली देख लियो जाके। 562 पे देवी हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश दे रही है, अपने प्रवचन सुना रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मारे मेरी पूजा करे नो करो, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, अगर तुझे सही लाभ लेना है तो मैं बताती हूं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप हृदय गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब ज्यादा न पढ़ाकर हम वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब सर। क्या नाम है आपका? अंजना तिवारी। अंजना जी कहाँ से आए आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी। क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूं। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी जबरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 20 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है, इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। पर मेरा बच्चा छोटा था, मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं है तो वो है कहां। इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का। जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये बीमारियां कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा का। टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने बोला कि आप जिस भी संत के पास जाते थे तो नाटक करते थे, कोई ठीक नहीं करता था। लेकिन यदि देखा जाए बहन जी, तो आज आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे संत ने आपको ठीक कर दिया, तो लोगों को ये नाटक ज्यादा लगेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताना चाहूंगी कि जिनके पास हम जाते थे, जो लाखों रुपए लेते थे हमसे, वो तो हमें ठीक नहीं कर पाते थे। और जब नहीं ठीक कर पाते थे तो बोलते थे ये नाटक करें। और गुरुजी जिनके पास मैंने जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं, मैंने सिर्फ टीवी में सुना था उनको और मैंने जाके नाम ले लिया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई गुरुजी को। सिर्फ घर पे आई, गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया और जो मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंत्र दिया था, बस उसको जपना चालू किया और नियम मर्यादा में रह के भक्ति करनी चालू की। धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। जब कम होती चली गई तो हमारे अंदर विश्वास आया कि सच्चाई यहीं पर है और परमात्मा यहीं है। लेकिन लोगों को यह विश्वास कैसे होगा कि एक संत है, वो आपकी परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे? क्या लोगों को ये नाटक नहीं लगेगा? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हुई है, या आपको बीमारियां थी भी या नहीं थी? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पे? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा है इलाहाबाद का, वहां पर। और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं। गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास, किसी के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी। तो लोगों को विश्वास कैसे हो कि आप एक ऐसे संत से ठीक हो सकते हैं जो जेल में है? उस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उन्हें खुद सोचना चाहिए ये चीज तो, कि हमें भी क्या जरूरत है कि हम झूठ बोलेंगे।
हमें गुरुजी ने कोई हमसे पैसे नहीं लिए और ना हमने उनको कोई पैसे दिया है। हम तो बता रहे हैं कि हम इससे पहले जिनके पास जाते थे, डॉक्टर के पास, इतने टेस्ट करा लिए हमने, हर ओझा तांत्रिक के पास लाखों हमने वहां दिया, पर हम वहां से ठीक नहीं हुए। और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने हमें पूरा प्रमाण दिखाया कि ये भक्ति सही है, पूरा प्रमाण दिखाया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, पूरी सच्ची भक्ति दिखाई, और हमें जो मंत्र दिया हमने उसको सिर्फ जपना चालू किया। हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने उस मंत्र को जपना चालू किया और हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती थी। तो एक बार ये पूरे मतलब जो हमारे जगत के भाई बहन है, मेरे ऊपर विश्वास ना करे, एक बार वो मंत्र लेकर जपना तो चालू करे। जब वो इतने लोगों को वो ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उन्हें भी ट्राई करें। वो जब वो ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हमें भी कोई चीज को हम पहले ट्राई करते हैं। नहीं, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो? आपका इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूं और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहां तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे, हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर की कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूं और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। उस समय डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए। और मैं उनसे ठीक भी नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहां चैनल पे। ऐसे ही देखते देखते न्यूज चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का आ रहा था। 2013 मार्च में जो आर्य समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज में उस समय। उसको मैंने सिर्फ देखा था तो मैंने सोचा ये कौन से ऐसे संत है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आक्रमण हुआ है। ये संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सत्संग देखा था ऐसे न्यूज चैनल चेंज करते हो, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो का न्यूज में आ रहा है। बस ये जिज्ञासा मेरे अंदर थी, इसलिए मैं उनका P7 न्यूज पर उस समय गुरुजी का सत्संग आता था, साधना चैनल पे बंद था, तो मैंने P7 चैनल है उसको लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा। जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था जो मेरे को समझ में नहीं आता। एक अजीब सा ज्ञान है ये तो। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के 6:30 बजे शायद आता था गुरुजी का, उस समय 6 बजे या 6:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा। तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आशाराम के पास चले जाती हूं, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में यह आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहां आया। मैंने सोचा ये तो यहां से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा। अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहां आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में जब मैंने सोचा, नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी, मालिक संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। अगला इंटरव्यू उन्हीं का आता जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे देकर के या किसी तरह का प्रलोभन देकर के दूसरे संतों के बारे में एक कुप्रचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है इस जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं। वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। ये तो रही
शारीरिक लाभ की बात, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें ये कि एक सच्चा सद्गुरु होता है विश्व में, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुनते हैं? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से अलग पाते हैं? क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए। वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है, उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे, और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई। बाकी कोई गुरु ये नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और लाखों धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत। प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज से लाखों लोग जुड़ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभवों के बारे में, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ हुए हैं? और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूं, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक संत ने शिष्यों को इतने सारे लाभ कैसे दे रहा है? लोगों को इतने सारे लाभ कैसे हो रहे हैं? जिसको देखो किसी का नशा छूट जाता है, किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी दवाई देते हैं कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों को लाभ भी हो रहा है? संत रामपाल जी कोई दवाई नहीं देते हैं, वो तो गुरुजी जो मंत्र दे रहे हैं, जैसे हम जिसको ढूंढते चले आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करता है हम उसे माफ करते हैं, तो हमसे अगर कोई पाप हुआ तो वो परमात्मा के पास भी जरूर हमारे पाप कर्मों को काटने का मंत्र होगा। गुरुजी वही मंत्र हमें देते हैं जिससे हमारे सारे वो गलत जो काम है, विकार, वो दूर होते हैं, हमारे पाप भी कटते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि नामदान की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले रहे लोग? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज की का ये जो ज्ञान समझता है, उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहां जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल महाराज को भी ट्राई करके देखिए। उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए। आप जो अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरण से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं? यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है? जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो यहां पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहां जाएंगे? देखिए, आप एक एजुकेटेड महिला हैं। एक लास्ट पर्सन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ज्यादातर फोकस होता है वो हिंदू धर्म के ऊपर होता है। क्या आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये जो भी प्रचार है, ज्ञान का जो सच्चाई है, वो किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है। ये तो उनके उसमें ही लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यार। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसी पूजा पाठ लिखी है, बस हमें उसी तरीके से करनी है। और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222